दोस्तों एसबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और आज एसबीआई बैंक का शेयर लगभग 6.5 से 7% तक डाउन था। तो चलिए देख लेते हैं कि एसबीआई बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर में ऐसा क्या था कि आज एसबीआई बैंक का शेयर लगभग 6.5 से 7% तक गिरा, जो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि एसबीआई बैंक ने 17.35 का जो डिविडेंड है वो अनाउंस किया है और जिसकी रिकॉर्ड डेट 16 मई 2026 है और पेमेंट डेट 4 जून 2026 है। तो चलिए कंपनी के नंबर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसबीआई बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है। तो लास्ट क्वार्टर में 1,22,352 करोड़ का जो इंटरेस्ट अर्न किया था और लास्ट ईयर एसबीआई बैंक ने 1,19,509 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो अर्न किया था। अभी मैं बात करूं रिसेंट क्वार्टर की, तो एसबीआई बैंक ने 1,23,097 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो टोटल अर्न किया है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो लास्ट क्वार्टर में 1,40,914 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट की थी और लास्ट ईयर 1,43,873 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था और अभी रिसेंट क्वार्टर में 1,40,411 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग जो टोटल इनकम है वो लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है और अगर मैं कंपैरिजन करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग थोड़ा बहुत डाउन जाता देखने को मिल रहा है। अब हम खर्चों को देख लेते हैं कि एसबीआई बैंक ने और लास्ट ईयर 1,12,590 करोड़ रुपए खर्च किए थे और रिसेंट क्वार्टर में 1,12,707 करोड़ खर्च किए हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो एसबीआई बैंक के खर्चे इंक्रीज हुए हैं और मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो भी लगभग खर्चे फ्लैट रहे हैं और थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक ने नेट प्रॉफिट कितना बनाया। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की तो एसबीआई बैंक ने 21,028 करोड़ का टोटल प्रॉफिट जनरेट किया था और लास्ट ईयर 18,642 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर मैं कंपैरिजन करूं रिसेंट क्वार्टर में 19,683 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अर्न किया है। अब हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो एसबीआई बैंक का जो प्रॉफिट है वो डाउन जाता देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5 से 6% का जो प्रॉफिट है उसमें जंप देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर में लास्ट क्वार्टर में 22.78 का जो टोटल अर्निंग पर शेयर था। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर तो 20.89 और अगर मैं कंपैरिजन करूं रिसेंट क्वार्टर में तो 21.32। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें डाउन साइड ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग एसबीआई बैंक का जो कैसा रिजल्ट रहा है वो देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यानी कि जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी जो एसबीआई बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो 17,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल में 19,684 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो दिया है एसबीआई बैंक ने। तो अब हम बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशन को लगभग बीट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो 45,000 से लेके 46,700 करोड़ की थी, लेकिन एक्चुअली में 44,380 करोड़ का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो जनरेट किया है, यानी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे स्लाइटली मिस किया है। अब हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो लगभग 3% की थी, लेकिन एक्चुअल में 2.8% आई है, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डाउन थी। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोस एनपीए की। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो 1.49% की थी और एक्चुअल में भी 1.49% ही आया है, यानी कि ग्रोस एनपीए में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बराबर ही आया है। अब हम बात कर लेते हैं नेट एनपीए की। जो नेट एनपीए की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 0.35% थी और एक्चुअल में 0.34 से लेके 0.35% आया है, यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही आया है। अब हम बात करते हैं लोन ग्रोथ की। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 13 से 15% तक जो लोन ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट थी, लेकिन एक्चुअली में जो रिजल्ट आया है वो डबल डिजिट में आया है और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो इनलाइन रही है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कॉस्ट की। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्टेबल आने वाली है, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल में रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं बात करूं डिविडेंड की, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो 12 से 15% की थी, लेकिन एक्चुअली में 17.35 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया। ये एक सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो स्टेबल टू स्लाइटली वीक रह सकता है, लेकिन लो रहा है ड्यू टू ट्रेजरी और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 में एसबीआई बैंक की क्या गाइडेंस है।
तो सबसे पहले पैरामीटर हम देखते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ, जो फाइनेंशियल ईयर 27 में एसबीआई बैंक 13 से 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ में वो अपने कासा को इम्प्रूव करने पे फोकस और रिटेल डिपॉजिट पे फोकस कर रहा है। और अगर मैं बात करूं एनआईएम गाइडेंस की, वो अराउंड 3% रेंज एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 27 में। अगर मैं बात करूं एसेट क्वालिटी की, तो जीएनपीए एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन कंट्रोल, और क्रेडिट कॉस्ट की बात करूं तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो स्टेबल रहे। तो आज एसबीआई बैंक का जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है वो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मार्केट ने एक सडन रिएक्ट किया। इसी वजह से आज एसबीआई बैंक का शेयर लगभग 6.5% से लेकर 7% तक डाउन देखने को मिला। अगर आप किसी और कंपनी या किसी बैंक के Q4 पे डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और ऐसी अपडेट्स के लिए भारत कैपिटल क्लब को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।